विजय ठाकुर की दो ही बेटियां थीं। एक का नाम तारा था जबकि दूसरी का नाम गायत्री था। विजय ठाकुर ने दोनों बेटियों को उनकी मां के मरने के बाद बहुत लाड प्यार से पाला था और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्हें अच्छा खिलाया और अच्छी तालीम दी। मगर अचानक विजय ठाकुर के हालात बहुत खराब हो गए। उनकी नौकरी चली गई और इस गम में वो बीमार हो गए। ये देखकर विजय ठाकुर की बेटियां परेशान हो गई, क्योंकि अगर उनके पिताजी ठीक ना हुए तो उनके हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। ऐसे में विजय ठाकुर की बड़ी बेटी तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, गायत्री, मैं देख रही हूँ कि हमारे पिताजी की तबीयत ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब होती जा रही है। मुझे लगता है कि पिताजी किसी बात की टेंशन ले रहे हैं। ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन कहने लगी, दीदी, पिताजी किस बात की टेंशन ले रहे हैं? ये सुनकर तारा ने अपनी बहन को बताया, मुझे लगता है कि पिताजी को इस बात की टेंशन है कि उनकी नौकरी खत्म हो गई है। अब हमारे घर के खर्च और हम दोनों की शादी का क्या होगा, क्योंकि घर में पिताजी के अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है। अपनी बहन की ये बात सुनकर गायत्री ने उससे कहा, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर हमें क्या करना चाहिए? हम पिताजी की ये टेंशन कैसे दूर कर सकते हैं? अपनी बहन की ये बात सुनकर तारा कुछ सोचने लगी और तभी उसे एक आइडिया आया, जो कि वो अपनी बहन को बताने लगी। गायत्री, याद है जब माँ जिंदा थी तब हम दोनों ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था? क्यों ना हम एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लें जिसमें हम लड़कियों का मेकअप करें और इस काम के बदले हमें इतने पैसे मिल जाएं कि हम पिताजी की टेंशन कम कर सकें। ये सुनकर गायत्री भी खुश हो गई, क्योंकि तारा का ये आइडिया बहुत अच्छा था। मगर मसला ये था कि ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। वो दोनों इतना पैसा कहाँ से लेती? गायत्री ने ये बात तारा के सामने कही तो वो कहने लगी, तुम पैसे की चिंता मत करो, मेरी एक दोस्त बहुत अमीर है, वो मुझे ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती है। मैं कल ही उसके पास जाकर उससे पैसे ले आती हूँ और जो ही हमारा पार्लर चल पड़ा हम उसे वो पैसे वापस कर देंगे। तारा और गायत्री अपने पिताजी का साथ देना चाहती थी। तारा अपनी दोस्त से पैसे उधार ले आई और अपने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। दोनों बहनें बहुत मेहनती थीं और दोनों ने अपने ब्यूटी पार्लर पर मेकअप की बहुत अच्छी चीजें रखी हुई थी, मगर इसके बावजूद कोई भी उनके पार्लर में कदम नहीं रखता था। दोनों बहनें सारा दिन एक दूसरे का मुंह देखती रहती थीं। पार्लर खोले हुए उन्हें 1 महीना हो चुका था, मगर कोई भी लड़की अभी तक उनके पार्लर में मेकअप कराने नहीं आई थी। ये देखकर दोनों बहनें बहुत परेशान हो गईं और इसी परेशानी में दोनों बहनें अपने पार्लर में बैठी थीं कि तभी उनके पार्लर में एक लंबे बालों वाली बूढ़ी औरत आई और उनसे कहने लगी, बेटा, मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई काम मुफ्त नहीं होता, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लंबे बाल काट दो, क्योंकि मैं बुढ़ापे की वजह से इनकी हिफाजत नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इस काम के बदले पैसे तो नहीं दे सकती क्योंकि बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कंघा दे सकती हूँ। ये कहकर उसने एक कंघा तारा को दिखाया। ये देखकर गायत्री को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, ए बुढ़िया, हम पहले ही काम ना होने की वजह से परेशान बैठे हैं और तुम हमें और परेशान करने आ गई हो। हमें एक ऐसा कस्टमर चाहिए जो हमें पैसे दे सके। हम तेरा ये इस्तेमालशुदा कंघा लेकर क्या करेंगे? भला इस कंघे में ऐसी क्या शक्ति है? गायत्री की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत कुछ कहने ही लगी थी कि तारा ने अपनी बहन को चुप होने को बोला और उस बूढ़ी औरत से कहा, ठीक है माँ जी, मैं आपके बाल भी काट देती हूँ और आपका कोई नया हेयर स्टाइल बना देती हूँ। वैसे भी पार्लर में कोई कस्टमर नहीं आ रहा, हम तो फारिग ही बैठे थे। ये कहकर तारा ने झटपट उस बूढ़ी औरत के लंबे बाल काट कर छोटे कर दिए और उन्हें नया हेयर स्टाइल बना दिया, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और उन्हें बहुत सी दुआएं और अपना कंघा देकर चली गई। गायत्री ने उस बुढ़िया का कंघा देखा तो वो तंजिया अंदाज में कहने लगी, वो बुढ़िया अपना ये कंघा तो हमारे पार्लर में ऐसे रख कर गई है जैसे उसके आते ही हमारे पार्लर में कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। ये कहते हुए गायत्री वो कंघा यूं ही बेख्याली में अपने बालों में फेरने लगी। ये देखकर तारा हैरान परेशान रह गई, क्योंकि जो ही गायत्री ने वो कंघा अपने बालों में फेरा उसके बालों का एक सुंदर हेयर स्टाइल खुद ब खुद बन गया। ये बात तारा ने गायत्री को बताई तो उसने फौरन आईने की तरफ देखा। सच में उसके बाल एक नए हेयर स्टाइल के साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखकर वो भी हैरान परेशान रह गई। वाकई इस कंघे में तो नए नए हेयर स्टाइल बनाने की शक्ति मौजूद है, तो क्यों ना हम इसकी इतनी मशहूरी कर दें कि लड़कियां हमारे ही पार्लर में आए। गायत्री का ये आइडिया तारा को भी पसंद आया और उसने पार्लर के बाहर एक इश्तेहार लगा दिया कि बिल्कुल नए और सुंदर हेयर स्टाइल बनवाने के लिए हमारे पार्लर में तशरीफ लाएं। अगर हेयर स्टाइल पसंद ना आए तो पैसे वापस। ये ऑफर सुनकर एक और लड़की इनके पार्लर में आई और कहने लगी, हमारे खानदान की सभी औरतों के बाल इतने अजीब हैं कि हम पर कोई भी हेयर स्टाइल सूट नहीं करता।
अगर आप लोगों ने मेरे बालों का सुंदर सा हेयर स्टाइल बना दिया तो मैं अपने खानदान की सारी लड़कियों को आपके पार्लर में लेकर आऊंगी। ये सुनकर वो दोनों बहनें खुश हो गईं और उन्होंने जैसे ही इस लड़की के बालों में वो कंघा फेरा, उसके बालों का एक प्यारा सा हेयर स्टाइल बन गया। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश हुई और कहने लगी, आप लोगों ने तो सच में मेरे बालों का सुंदर हेयर स्टाइल बना दिया। ये सारे पैसे आपको इनाम में दे रही हूँ और मैं अभी अपने खानदान वालों को इस पार्लर के बारे में बताती हूँ। ये कहकर उस लड़की ने उन दोनों बहनों को बहुत सारे पैसे दे दिए और फिर उनके पार्लर में लड़कियों का रश लग गया। जो भी लड़की आती उसके बालों का नया हेयर स्टाइल बन जाता और वो बहुत सारे नोट देकर खुशी खुशी चली जाती। दोनों बहनें सारा दिन इसी काम में लगी रहती और घर जाकर अपनी कमाई गिनती। उनकी कमाई देखकर आहिस्ता आहिस्ता उनके पिताजी भी ठीक होने लगे, मगर कोई था जो उन दोनों के ब्यूटी पार्लर पर रश देखकर उनसे जेलस होने लगा था, और वो थी सामने पार्लर वाली पूजा आंटी, जिसके पार्लर पर पहले बहुत रश होता था। मगर जब से लड़कियों ने सुना कि गायत्री और तारा के ब्यूटी पार्लर से नए नए सुंदर हेयर स्टाइल बन जाते हैं, वो सभी पूजा आंटी के पार्लर को छोड़कर वहाँ चली गईं और अब इनके पार्लर पर रश रहता था। पूजा आंटी का ब्यूटी पार्लर वीरान सुनसान पड़ा रहता था। ये देखकर पूजा आंटी उन दोनों से जलने लगी और उसने सोचा कि मुझे इनके पार्लर पर रूप बदल कर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इन दोनों के पार्लर पर इतना रश क्यों है। ये देखने के लिए वो एक बुढ़िया का रूप बदल कर आई और उसे देखकर तारा और गायत्री ये समझी कि ये वही बुढ़िया है जिसने उन्हें वो कंघा दिया था। उन्होंने पूजा आंटी की बहुत इज्जत की और कहने लगी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपके इस कंघे ने तो ऐसी शक्ति दिखाई कि हर वक्त हमारे पार्लर पर लड़कियों का रश ही लगा रहता है। इसी वजह से हमारी बहुत कमाई हो रही है। पूजा आंटी यहाँ ये राज मालूम करने आई थी जो कि इन बेवकूफ बहनों ने खुद ही बता दिया, और जब पूजा आंटी उनके पार्लर से निकली तो उसने वो कंघा चुरा लिया और उसे अपने पार्लर में ले आई और हंसते हुए कहने लगी, तारा और गायत्री, अब तुम्हारे कमाई के दिन गए क्योंकि अब तुम्हारा कंघा मेरे हाथ में है। मैं इसे अपने कस्टमर्स पर यूज करूंगी और नए नए सुंदर हेयर स्टाइल बनाऊंगी और मेरी भी बहुत कमाई होगी। ये कहकर पूजा आंटी ने सबसे पहले कंघा अपने बालों में फेरा ताकि इसका सुंदर हेयर स्टाइल बन जाए, मगर इसने जूं ही अपने बालों में कंघा फेरा उसके सारे बाल गायब हो गए और वो तो एकदम गंजी हो गई। पूजा आंटी ने जो ही आईना देखा तो वो जोर जोर से चीखने लगी, अरे ये मुझे क्या हो गया, मेरे तो सारे बाल गिर गए और मैं तो गंजी हो गई। ये देखकर पूजा आंटी जोर जोर से रोने लगी और भागकर गायत्री और तारा के पार्लर गई और उनसे कहा, तुम लोगों ने तो कहा था कि इस कंघे से सुंदर हेयर स्टाइल हो जाते हैं, मगर मैं तो गंजी हो गई हूँ। ये देखकर गायत्री हंसने लगी, जबकि तारा को सारी बात समझ में आ गई कि दूसरी बार जो बुढ़िया उनके पार्लर में आई थी वो पूजा आंटी ही थी। तारा ने इससे कंघा लेकर जो ही पूजा आंटी के सर पर मारा उसके बाल वापस आ गए। पूजा आंटी ये देखकर बहुत खुश हो गई। उसने फौरन दोनों बहनों से माफी मांग ली। तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कमाई देखकर लालच में आ गई थी, मगर मैं आइंदा किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी। ये सुनकर इन दोनों बहनों ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो उसकी गलती माफ कर देनी चाहिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।